राम विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के बेहद अजीज और विद्वान मंत्री थे। आइए सुनते हैं उनकी बुद्धिमानी का एक नया किस्सा। राज दरबार में प्रवेश। बहुत समय पहले की बात है। आंध्र प्रदेश में तेनाली नाम का एक गांव था। गांव में एक रामकृष्णन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था, जिसे सब प्यार से राम बुलाते थे। बचपन से ही राम बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। बड़ा होने पर राम की शादी शारदा देवी नाम की एक लड़की से हुई और 1 साल बाद उनका एक पुत्र भी हुआ। जब राम के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी का बोझ पड़ा तो उसने सोचा कि गांव में इतने साधन नहीं है जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर पाए। उसने सुन रखा था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय बुद्धिमान व्यक्तियों की बहुत इज्जत करते हैं। तो उसने मन बना लिया कि एक बार तो विजयनगर जाकर उसे भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। लेकिन महाराज कृष्णदेव के दरबार तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। संयोग से उसी समय विजयनगर दरबार के राजगुरु का तेनाली गांव में आना हुआ। राम को यह एक सुनहरे मौके जैसा लगा। उसने राजगुरु को अपने घर मेहमान बनकर रहने का निमंत्रण दिया। दिन रात राजगुरु की सेवा की और उनसे सिर्फ एक ही विनती करी कि किसी तरह राजगुरु एक बार उसे महाराज कृष्णदेव राय से मिलवा दें। कुछ दिनों के बाद राजगुरु ने राम से विदा लेते हुए कहा, राम, हम तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुए। विजयनगर दरबार पहुंचकर जैसे ही मौका मिलेगा हम तुम्हें वहां आने का न्योता भिजवा देंगे। राम राजगुरु के दिए गए वादे से बहुत खुश था और बेसब्री से न्योते का इंतजार करने लगा। पर राजगुरु बहुत ही चालाक था। इतने दिन राम के घर रहते रहते वो समझ गया था कि राम बहुत बुद्धिमान है और अगर इतना बुद्धिमान व्यक्ति दरबार में रहेगा तो राजगुरु की अहमियत महाराज के सामने कम हो जाएगी। इसलिए विजयनगर पहुंचने के बाद राजगुरु ने राम का कभी नाम तक नहीं लिया। महीनों बीत गए पर राजगुरु की तरफ से कोई न्योता नहीं आया। अब राम के सब्र का बांध भी टूट रहा था। ऊपर से बाकी गांव वालों में भी अब राम का मजाक उड़ने लगा था। एक दिन राम ने परेशान होकर खुद ही विजयनगर जाने की ठानी और वह अपनी माँ, पत्नी और बच्चे के साथ तेनाली गांव को छोड़कर विजयनगर की तरफ निकल पड़ा। विजयनगर पहुंचकर राम की आंखों में चमक आ गई। बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े भवनों जैसे घर, इतनी खुशहाली देखकर राम ने विजयनगर में ही हमेशा के लिए बसने का मन बना लिया। अपने परिवार को एक धर्मशाला में रुकवाकर राम राजगुरु से मिलने गया। राजगुरु के महल के बाहर पहुंचकर राम ने चौकीदार से राजगुरु को अपने आने की खबर देने को कहा। पर राजगुरु ने राम को पहचानने से भी मना कर दिया। राम को बहुत बुरा लगा और उसने सही समय पर राजगुरु से बदला लेने की ठानी। अब सबसे जरूरी उसके लिए विजयनगर दरबार में अपने लिए जगह बनाना था। थोड़ी पूछताछ करने पर राम को पता चला कि महाराज के दरबार में थिमन्ना नाम का एक प्रसिद्ध कवि है जो विद्वानों की बड़ी इज्जत करता है। राम ने सोचा क्यों ना एक बार थिमन्ना की मदद से ही राज दरबार में प्रवेश करने की कोशिश की जाए। और इसी उम्मीद के साथ राम थिमन्ना के घर पहुंच गया। थिमन्ना सच में एक नेक इंसान थे। उन्होंने राम का सिर्फ अच्छी तरह से स्वागत ही नहीं किया, बल्कि राम की बुद्धिमानी भरी बातें सुनकर उसे एक कीमती रत्नों का हार भी भेंट किया जो उन्हें महाराज से उपहार में मिला था।
राम खुशी खुशी हार लेकर वापस आ गया और अगले दिन वही हार पहनकर दरबार पहुंचा। महाराज कृष्णदेव ने एक अनजान व्यक्ति के गले में अपना दिया हुआ उपहार देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्होंने तेनाली से पूछा, आप कौन है सज्जन? राम बोला, मैं तेनाली गांव का राम हूं महाराज, जिसने आपका दिल जीतने वाले का दिल जीता है। ये हार थिमन्ना ने मुझे भेंट किया है। महाराज कृष्णदेव राम की बातों से बहुत खुश हुए और बोले, आज से तुम हमारे तेनाली राम हुए। तुम हमारा राजपाट चलाने में बाकी मंत्रियों की तरह सहायता करोगे। विजयनगर दरबार में तुम्हारा स्वागत है तेनाली राम। और इस तरह वो राम से तेनाली राम बने और विजयनगर में उनका प्रवेश हुआ।